हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सेंट्रल कमेटी की 2 दिवसीय मीटिंग 24 और 25 फरवरी 2021 को चेन्नई में संपन्न हुई। इस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के संबंध में चर्चा की गई और उसके बाद 15 और 16 मार्च 2021 को जो 2 दिन का स्ट्राइक रखा गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी चर्चा हुई। फिर यदि इन 2 दिनों के स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट अपना कुछ फैसला नहीं लेता है तो उसके बाद इनडेफिनिट स्ट्राइक किस तरीके से किया जाएगा और उसका प्रिपरेशन कैसा होगा उसके संबंध में भी चर्चा किया गया और अंत में रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के कुछ इश्यूज के बारे में बात किया गया और फिर कुछ रिजोल्यूशंस जो है एडॉप्ट किया गया। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एआईबीए के सेंट्रल कमेटी की ये जो मीटिंग थी 24 और 25 फरवरी को, इसमें एआईबीए के प्रेसिडेंट कॉमरेड राजेंद्र नागर, वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड जेपी शर्मा, कॉमरेड नंद कुमार चावन, कॉमरेड एमएम राय और कॉमरेड मोहम्मद नाजिर कुरैशी उपस्थित थे। तो इन्होंने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूएफबीयू के प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या चर्चा किए उसको हम पहले बात कर लेते हैं। इस मीटिंग के दौरान सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डिफेंस में स्ट्रगल प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए एक रिजोल्यूशन प्रोग्राम प्रस्तुत किया जिसे इंडिया के सभी स्टेट्स में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने के संबंध में चर्चा हुई और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के द्वारा इस रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हुए जब 60 के दशक में बैंकों के नेशनलाइजेशन की डिमांड की गई थी उस समय कैसे स्ट्रगल किया गया था उसको रिमाइंड करते हुए बताया कि ठीक उतने ही सस्टेन्ड स्ट्रगल्स के साथ बैंकों के नेशनलाइजेशन को डिफेंड करना होगा और प्राइवेटाइज होने से बचाना होगा और प्राइवेटाइजेशन के इस मूव को उन्होंने एंटी पीपल, एंटी इकोनॉमी और एंटी वर्कर बताया। आगे यूएबीयू के एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्ट्राइक एक्शंस को एम्फेसाइज करते हुए बताया कि सभी नेशनलाइज बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस कैंपेन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराना होगा ताकि अपना रिसेंटमेंट गवर्नमेंट को पता चले और अपने इस एजिटेशन कैंपेन को पार्ट्स में इंप्लीमेंट करने के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें से पहला है अपने सभी मेंबर्स को, नए हों या पुराने, सबको यूनाइट करके इस प्रोग्राम को मोबिलाइज कराना और दूसरा है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के डिमांड को रोकने के जो डिमांड है उसके लिए पब्लिक से भी सपोर्ट लेना। और इस सर्कुलर में इन्होंने ये भी बताया है कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए जो यूनिट्स के द्वारा, यूनियंस के द्वारा लेवी कलेक्ट किया गया है उसका 20% एआईबीए को रिमिट किया जाए। और इस मीटिंग के दौरान रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के कुछ इशू से रिलेटेड भी चर्चा की गई, जिसमें से एक है फैमिली पेंशन के इम्प्रूवमेंट का, जो कि गवर्नमेंट के पास अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को साइन हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और फैमिली पेंशन का 30% इम्प्रूवमेंट का अप्रूवल अभी तक गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जिसे जितना जल्दी हो सके अप्रूव कराने के संबंध में चर्चा हुई। और इसके साथ साथ पेंशन अपडेशन इशू से रिलेटेड भी कुछ चर्चा हुई, परंतु इसमें क्या चर्चा हुआ, कैसे अप्रूव कराया जाएगा और पेंशन इशू को किस तरीके से टेकअप किया जाएगा उसके बारे में कुछ डिटेलिंग नहीं बताया है। और इसके साथ साथ एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जिसे 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 14% बढ़ाया गया है उसका अप्रूवल भी गवर्नमेंट के पास अभी तक पेंडिंग है, उस संबंध में कुछ चर्चा नहीं हुई है। और इस सर्कुलर के आखिरी में इस सीसी मीटिंग के दौरान जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में बताया है, जिसमें से पहला है गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए एंटी लेबर पॉलिसीज को अपोज करना और लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स के साथ जो रिप्लेस किया गया है उसको अपोज करना और दूसरा है किसानों के स्ट्रगल को भी सपोर्ट करना और तीसरा है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंक्लूडिंग एलआईसी और जीआईसी उसके प्राइवेटाइजेशन को अपोज करना और चौथा है बैंक ऑफ टोक्यो के जो एम्प्लॉयज़ को इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया गया है उसको कैंसिल करने के लिए डिमांड करना। पांचवा है कैथोलिक साइरियन बैंक में भी 11th बाइपार्टाइट वेज रिवीजन को एक्सटेंड करना, इम्प्लीमेंट कराना। छठवां है ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा 10 मार्च को रखे गए स्ट्राइक कॉल को
फुल सपोर्ट करना। और सातवां है रीजनल रूरल बैंक्स में अभी तक 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिमांड करना। आठवां है डेली डिपॉजिट कलेक्टर्स के सेटलमेंट डिमांड को आईबीए और बैंक से डिमांड करना। और नौवां है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो एडवर्स अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको हाईलाइट करना और रिव्यू करने के लिए डिमांड करना। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सेंट्रल कमेटी मीटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राइवेटाइजेशन को रोकने का वो है इंडेफिनिट स्ट्राइक। उसको किस तरीके से कितना बखूबी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किया जाएगा भी या नहीं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बताया है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ज़रूर बताना चाहिए था, ताकि सभी बैंकर्स होल हार्टेडली इस एजुटेशनल प्रोग्राम्स को अच्छे से एक्सेप्ट करते और इसमें पार्टिसिपेट करते। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।